नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान बड़ा चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा है उत्तराखंड में जिस दिन से कोई मुख्यमंत्री बनता है उसी दिन से उसकी कुर्सी हिलाने की बातें शुरू हो जाती है। ऐसी बातें सही नहीं है। बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। गणेश जोशी का यह बयान चर्चा में आने के बाद जनता टीवी ने एक बार फिर से गणेश जोशी से उनके इस बयान का मतलब पूछा। आखिर कौन है जो सीएम की कुर्सी हिलाने की बातों को जन्म देते रहते हैं? गणेश जोशी ने अपने बयान के मायने समझाए, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन सवाल यह है, उत्तराखंड में बीजेपी में एक खेमा बार बार इतना बेचैन सा क्यों दिखता है आखिरकार? जबकि उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वह केंद्रीय नेतृत्व की जो पॉलिसीज है, जो राजनीतिक लाइन है उसी पर चलती है, जो संघ की राजनीतिक लाइन है उसी पर चलती हुई दिखती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक तस्वीर को देखिए। दिल्ली से एक नई तस्वीर आई है। यह केंद्रीय भाजपा मुख्यालय की है। इस तस्वीर में बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के पूर्व सांसद बलराज पासी और डीडी हाट से बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल एक साथ खड़े हैं। अभी बलराज पासी के बड़े ही नजदीकी विधायक अरविंद पांडे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं, देहरादून में पहुंचे हैं और देहरादून में पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने अपनी सारी की सारी आस्था अमित शाह में ही व्यक्त कर दी है। उन्होंने कह दिया है उनको किसी मंत्री पद या फिर किसी अन्य पद की लालसा नहीं है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की है दिल्ली से देहरादून में पहुंचकर। कुल मिलाकर बात यह है वो उत्तराखंड में जो मौजूदा व्यवस्था है उससे खुश तो नहीं दिखते। अब सवाल यह है, बीजेपी में एक खेमे में यह जो बार बार बेचैनी सी दिखती है, इसके मायने क्या है? आप दो बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, पिछले 4-5 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कौन कौन विधायक मिले हैं, इस पर गौर कीजिए। कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत, केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो मसूरी से विधायक है, बागेश्वर से जो विधायक है पार्वती दास, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, टिहरी विधानसभा से जो विधायक है किशोर उपाध्याय, रामनगर से जो विधायक है दीवान सिंह बिष्ट, घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, और अभी यह सिलसिला चल रहा है। करीब 15 विधायक मिल चुके हैं। यानी ये सारे के सारे विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी समस्या लेकर आए हैं। इसके साथ जो कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है उसके लिए भी जाहिर सी बात है इन्होंने अर्जी लगाई ही होगी। मेयर और अन्य बीजेपी के पदाधिकारी की तो बात मैं यहां पे कर ही नहीं रहा हूं। इनमें से कुछ विधायकों से मुलाकात को बस मंत्रिमंडल विस्तार तक ही सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ से मुलाकात के कुछ अन्य भी मायने हैं, समीकरण होते हैं। हर राजनीतिक दल में समीकरण होते हैं और हर राज्य की राजनीति के अपने समीकरण होते हैं। खासकर बंशीधर भगत जैसे कुछ विधायकों की अगर बात करें तो, हालांकि बंशीधर भगत तो पूरा एक बड़ा कुनबा लेकर वहां की जो राजनीतिक कुछ शख्सियत, कुछ लोग हैं जो वहां के राजनीति से जुड़े हैं, उनको लेकर पहुंचे। अब आप यह भी समझिए कि दिल्ली की बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में भी रहे और फिर दिल्ली में भी दिखे। अब दिख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में कितने विधायकों के साथ उनकी तस्वीर आई है। यह राजनीतिक संदेश होते हैं। इन सब बातों के राजनीति में बहुत मतलब होते हैं कि कौन किसके साथ अधिक दिखता है। इन सब बातों के राजनीतिक अनुमान लगाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि किसकी पकड़ कितने लोगों तक अधिक है, किसके साथ कितने अधिक लोग बिल्कुल खड़े हुए दिखते हैं। इन सब बातों के बहुत सारे मतलब होते हैं। यह राजनीति में चलता रहता है। अब आते हैं वापस कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर। जब उनसे पूछा गया कि आपने मसूरी में एक बयान दिया है, इसके क्या मायने हैं, इस पर गणेश जोशी कह रहे हैं कि यह जो गणेश जोशी कह रहे हैं वह सुनिए पहले, फिर उस पर बात करते हैं कुछ और आगे। नहीं कहा, मैंने कहा कोई भी मुख्यमंत्री बनता है उसके खिलाफ एक अभियान शुरू कर देते हैं। थोड़ा बयान को आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रदेश का विकास तभी संभव है जब मुख्यमंत्री लगातार एक मुख्यमंत्री को 2 बार 3 बार मौका मिले। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो जो योजनाएं
छूटी वो अधूरी रह जाती है, उसका एजेंडा दूसरा हो जाता है। और ये जो परंपरा यहाँ पर है समाप्त होनी चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे दीर्घकालीन योजनाएं हमारी पूरी हो सकें। गणेश जोशी कह रहे हैं कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपने विजन के हिसाब से योजनाओं को लाता है, उन योजनाओं पर काम चलता रहे, इसीलिए कम से कम 2 या 3 बार के लिए लगातार एक ही व्यक्ति को रहना चाहिए, ताकि एक ही दिशा में काम आगे बढ़ता रहे, एक ही विजन के साथ योजनाओं पे काम होता रहे, जो योजनाएं शुरू हो वह अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। वैसे गणेश जोशी की यह बात, एक बात सही है कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, खासकर राजनीतिक दलों में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, उसने उत्तराखंड को नुकसान तो पहुंचाया है, राजनीतिक तौर पर भी और जो योजनाएं हैं उसके तौर पर भी, क्योंकि कोई भी आता है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाता है। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से राज्य को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि दल अपने अंदरूनी कुछ खास समीकरणों के कारण बदलाव करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राज्य की बहुत सारी तरक्की के लिए या फिर बहुत बड़े विजन के लिए बदलाव करते हैं। इसका राज्य की जो जनता होती है उसके सरोकारों से बहुत सीधा मतलब नहीं होता है, ये सीधी सी बात है। अब आखिरी में एक सवाल और है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बीजेपी के अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक लंबे समय तक कुर्सी पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इस रिकॉर्ड के साथ साथ एक सच यह भी है कि धामी बीजेपी में, जो उत्तराखंड में बीजेपी के ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो संघ और बीजेपी के कोर राजनीतिक एजेंडे पर काम करते हुए लगातार दिखते हैं। बाकी रही बीजेपी में कुछ लोगों के बार बार बेचैन से दिखने की बात, तो यह हर 4-6 महीने बाद इस तरह की कुछ खबरें, कुछ चर्चाएं, कुछ अफवाहें, कुछ कानाफूसी आने ही लगती है। देखते इस बार यह कितने दिन तक रहती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।